मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6, तो मैं सो के उठ गई हूँ और मौसम देखो यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो रखा है। आज भी बारिश हो रही है, मतलब बारिश बहुत दिनों से बहुत परेशान कर रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आज गुन्नू के पापा गए हैं अभी ब्रूनो को घुमाने 6 o'clock, क्योंकि वो भी उठ जाता है तो उसका टाइम हो गया है। अब वो 6 बजे ही चले जाता है घूमने। और हमारा यहाँ पे ब्रूनो भी घूम के आ गया है। ये देखो ब्रूनो। कल हमारे ब्रूनो ने सारी रोटी गिरा दी थी, यहाँ पे खाई नहीं इसने कल। इसका थोड़ा पेट खराब सा लग रहा है मुझे, तबीयत खराब हो गई होगी पक्का मौसम की वजह से। गुन्नू पापा इसकी भी ना, अब सही है इसका पेट। हाँ, बांध दो इसको। तो गाइस चलो मैं भी अपना खाना वाना बनाती हूँ फटाफट से। गुन्नू का टिफ़िन बॉक्स तैयार करना है मैंने। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और नींद, मैं तो सोच रही मत पहनाओ ये जूते आज इस पे, मत पहन बेटा, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं होगा आपका आज। कीचड़ देखा बाहर, मिट्टी। तो आज भगवान क्यों नहीं होगा? कहाँ दौड़ोगे आप? ग्राउंड ग्राउंड ऑडिटोरियम में। वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है स्टेडियम में, और तुम्हारा वहाँ पे स्पोर्ट्स जरूर हो रहा है। बारिश देख रही है बाहर कितना हो रहा है। हाँ इसे भी ले जाओ, घुमा के ले आना इसे। तो गुन्नू का टिफिन बॉक्स रेडी हो गया है। ब्रूनो की रोटी भी बन गई है, साथ में मैंने चाय भी बना के रख दी है। तो गुन्नू को दे के आते हैं गुन्नू का टिफिन बॉक्स। नहीं क्यों जाओ, जूते पहन के कोई जाते हैं? कमरों में नहीं जाना चाहिए, अंदर भी नहीं रहना चाहिए जूते पहन के बेटा, बाहर। तो गाइस टाइम हो गया है 7:27। यहाँ पे मैंने गुन्नू कर दी है रेडी। अब तक तो गुन्नू स्कूल पहुँच जाती थी, तो अब तक तो गुन्नू रास्ते में रहती थी, वैन से जाती थी। तो 7:10 से 7:05 पर निकल जाती है। तो आज इसके पापा छोड़ने जा रहे हैं। तो अभी 7:27 हो गए, तो अभी तक घर में खेल रही है। बारिश होने वाली है, बाहर देख रही है। गुन्नू उतने तो खुद नहीं है जितने इसका बैग, इतना भारी बैग है। काट काट इसकी टांग, जब तू परेशान करती है ना बेटा इसको, तभी ये काटने आता तुझे। बाय गुन्नू। तो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। गुन्नू पापा गए थे जब छोड़ने गुन्नू को, तो मैं सो गई थी। हाँ क्या बोल रहे? वो डब्बा बाहर रखा है। तो सो के उठ गई हूँ, जैसे आए तो उठ गई हूँ। चाय पी ली मैंने, अभी तो नहीं पी है। तो गुन्नू पापा चाय गर्म करके ला रहे हैं। चलो कोई नहीं, कभी कभी तो चाहिए होती है। तो आज मेरे पति देव ने मेरे लिए चाय गर्म करके लाई है। बना के तो मैंने रखी थी, एकदम ज़्यादा गर्म करके क्यों नहीं लाए, ऐसी लग रही है हल्की ठंडी सी। आ जाओ गाइस, आप भी चाय पी लो, चाय के मज़े ले लो आप भी, क्योंकि सर्दी का टाइम स्टार्ट हो गया है। बाहर बारिश 4-5 दिन से तो मौसम खुला ही नहीं है, तो चाय तो आजकल बहुत ही अच्छी लगती है बारिश के मौसम में। फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी की पूजा कर दी है और अब चलते हैं अंदर। तो और हमारे ब्रूनो को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्रूनो बैठे रहो। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नीचे तुलसी माता की पूजा करने, और यहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छे फूल खिल गए हैं। तो ये मैंने कान्हा जी को स्नान कराया था, वही पानी में तुलसी माता में डाल देती हूँ। तो तुलसी माता की पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस मेरी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पूजा पाठ हो गई ख़त्म। 1-आधा घंटा लग ही जाता है मुझे पूजा पाठ करते करते। और अब नाश्ते की तैयारी करती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर होता है गुन्नू पापा का लंच टाइम। यहाँ पे चल रहा है हेयर ड्रायर। वाह क्या बात है, बिना हेयर ड्रायर, हाथ मतलब बंधा हुआ है तब भी हेयर ड्रायर कर रहा है। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। तो गाइज यहाँ पे देखो आप अज्जू को डॉक्टर के पास जा रहा है, और फैशन देखो बंदे का फैशन। ये फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही तैयार कर दिए हैं। 11:30 हो रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना लंच और ब्रेकफास्ट सारे साथ में कर लें। टाइम काफ़ी हो गया ना, गुन्नू पापा को ड्यूटी जाना पड़ता है। तो इस गाइस मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में बना लेती, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। गुन्नू के पापा फिर रेस्ट भी कर लेंगे थोड़ी देर, क्योंकि ड्यूटी जाना 1 बजे। तो मैंने लंच और ब्रेकफास्ट दोनों तैयार कर दिए हैं, जो मर्जी वो खाओ। तो खाने से पहले मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी के लिए भोग दे देती हूँ। आज कद्दू की सब्ज़ी और चावल है, तोरी की सब्ज़ी भी है। तो पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं खुद। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। के पापा उठ गए हैं और जा रहे हैं अपने ड्यूटी, और हमारे ब्रूनो को थोड़ी देर घुमा के लेके आ जाओ। टाइम 1 बज गई है। तो मैं दूध के लिए गई थी, तब तक उठ गई खुद ही। सुनो अपने साथ ड्यूटी ले जाओ उसे। गाइस मैं थोड़ी
थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी गुन्नू के पापा का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया। मतलब जितनी बार सोई होंगी उतनी बार इतनी डिस्टर्ब करा ना मुझे, कभी दूध वाला, ठीक है, कभी कूड़े वाला, कभी ब्रूनो रोने लग गया। तो काम इतने होते हैं ना घर में, अपने लिए कोई रेस्ट ही नहीं है दिन भर। बैठ गया अपनी जगह में हैं, ऊपर से कूकू करने लगा कि ऊपर आ जा। ये गया फिर से नीचे। ये देखो ब्रूनो की स्पीड सीढ़ियों में भागने की। ब्रूनो कम लगी क्या है? चलो गुन्नू दीदी आगे, गुन्नू दीदी को लेने चलते हैं, आजा। तो फाइनली गाइज मैं सो के उठ गई हूँ और टाइम हो रहा है 3 बज रही है। सबसे पहले तो डॉगी ने आवाज़ दी तो उसे फ्रेश अप करा के लेके आ गई हूँ। उसे टॉयलेट लगी थी तो फटाफट लेके गई, तो डॉगी को लेके आ गई हूँ। 3 बज गई हैं, गुन्नू भी आ गई। तो मैं गुन्नू का कब से इंतज़ार कर रही थी नीचे। तो बारिश होने से मतलब दिन भर सोते रहो। मेरी तो अभी भी आंखें ढंग से नहीं खुल रही है। तो काफ़ी मज़ा आ रही सोने में भाई आजकल। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, थकान पूरी दूर हो गई। बट नींद ख़त्म ही नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही नींद। गुन्नू के पापा के जाने के बाद में सो ही गई थी और अब 3 बजे उठी हूँ तो मन ऐसा कर रहा कि फिर से सो जाऊँ का। ये देखो गुन्नू, आपको पता है मैं कब से वेट कर रही थी, मैं और ब्रूनो कब से। अब भी जस्ट हम ऊपर आए और तुरंत आप आ गए। कब से आ रखे थे हम पता है नीचे। जूते देखो, ओफो जूतों की हालत देखो गुन्नू की। ये देखो मतलब आज छुट्टी आपका इंतजार करता है, कब से इंतजार कर रहा हो आपका। आज थोड़ा लेट हो गया। आप मेरे पार्टनर ने मेरी बॉटल तोड़ दी, ढक्कन तोड़ दिया और मैम ने बोला अगर परसों इसके लिए बॉटल नहीं आई ना तब देख देना। बोला है? हाँ। आपको पता है कितनी बोतल लेके आ गए हम आपके लिए। तो आज मौसम इतना ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है कमरों में भी। मैंने तो सॉक्स निकाल दिए और अपनी ये हाई नेक भी निकाल दी है क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि कई दिनों से धूप नहीं आई ना। और अब सर्दियों में तो मेरे इतने दर्द होता है ना, ये साइड बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अभी मेरे को थोड़ा रिलैक्स है क्योंकि यहाँ से जब हवा नहीं लगती है तो आराम रहता है कंधे में। और अभी तक मैं बैठी हुई थी तो मैं फ़ोन में ऐसे ही न्यूज़ देख रही थी। तो कई दिनों से देख रही हूँ न्यूज़, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा न्यूज़ में क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ। तो हमारे उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो आपको जैसे जस्ट आपने सुनी होगी न्यूज़ आ रही है कि अंकिता भंडारी नाम से जो लड़की थी उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उस लड़की ने क्या कुछ नहीं सहा है। तो मैं उसी की न्यूज़ देख रही थी। गरीब परिवार की लड़की थी बेचारी, और जो वो रिसोर्ट में वो रिसेप्शन में काम करती थी। तो उसका लोगों ने, जो वहाँ का मालिक था और कुछ और साथ में उनके लड़के थे, उन्होंने उसका शोषण कर दिया था। तो पता नहीं किस वजह से हुआ है। सुनने में तो आ रहा है कि उनसे कुछ डिमांड थी उसकी एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, जो लड़की इनकार कर गई। तो गरीब माँ बाप की बेटियाँ पढ़ने लिखने के लिए बाहर आते हैं, जॉब के लिए बाहर आते हैं। और लोग जो आज के युवा हैं, बड़े बड़े जो अफसर हैं और ये मंत्रियों के जो बेटे होते हैं, कोई भी हो, तो वो लड़कियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आजकल। तो मतलब ये है कि लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। पढ़ लिख के माँ बाप ये सोचते हैं हमारी बेटियां पढ़ लिख के जॉब करें। तो जॉब करके क्या होता है, देखो आज लड़कियों का शोषण हो रहा है। आज हमें भी घर में बैठे कहीं जाने में डर लगता है, अपनी बेटियों को बाहर भेजने में, पढ़ाने लिखाने में डर लगता है कि आगे चल के क्या होगा। हमारे बच्चे भी कहीं जाएंगे, हमारी बेटियां जाएंगी तो क्या होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, लड़कियों के साथ यौन शोषण करते हैं उनका, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ज़रूरी है, जिससे आगे चल के सबके दिल में ऐसा खौफ रहे कि हम अगर ये काम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो फांसी होनी चाहिए सभी को। मैं तो यही कहती हूँ कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा मंत्री हो, कोई भी हो, उनके बेटे हों, कुछ भी हो। तो गाइस, उन्होंने अंकिता भंडारी की जब हत्या करी तो रात को करी थी उन्होंने। जब रात को 18 तारीख उन्होंने हत्या कर उसको पानी की, जो वहाँ पे नदी है पास में ही, वहाँ पे उन्होंने बहा दिया था उसको। तो वो मतलब ये लगाओ 18 तारीख से उन्होंने उसको, उसकी हत्या हो रखी। और आज कितने तारीख मिली, वो 22 तारीख जब रिसर्च चली, जब
सब मिलने के बाद उसे एम्स ले जाया गया और वहाँ पे पोस्टमार्टम चल रहा। और एम्स के बाहर जो भीड़ देखी, हम लाइव देख रहे हैं, इतनी भीड़ हो रखी, इतनी भीड़ हो रखी, और सभी इतने गुस्से में हैं। जनता प्रशासन हमारी इतना गुस्से में है कि उनका कहना तो यही है, हमारे पास तो हम खुद सज़ा देंगे जितने भी तीनों रेपिस्ट हैं, और इनको तो उसी टाइम मार डालना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। जो बच्चे जो ऐसे काम करते हैं, आरोपी जितने भी होते हैं, जो बलात्कार करते हैं और उनको मार डालते हैं, तो उनको तो तुरंत वहीं के वहीं मार देना चाहिए या फांसी पे लटका देना चाहिए। गाइस, आप ये सोच रहे होंगे ये चीज़ बताने की क्या ज़रूरत है अपने चैनल पे, बट ज़रूरत है, हम बनाते हैं अपना चैनल, वो मेरी अलग बात है। पर जो हमारी अंकिता भंडारी है, बेटी है हमारी, उत्तराखंड की बेटी है, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, पर ये एक मेरी उसके लिए भावना है कि आज अंकिता भंडारी कल को हमारी बेटियां हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कहीं पे हम लोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं वो बात यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ। आप लोग भी देखिए और जाए, अंकिता भंडारी का चैनल लाइव चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, तो उस पर सपोर्ट करें और उस पर कमेंट्स बॉक्स में यही डालें कि सच में फांसी होनी चाहिए। ऐसे रेपिस्ट जितने भी होते हैं उनको फांसी होनी चाहिए। कोई तो क्या बोल सकते हैं इस दुख की घड़ी में अंकिता भंडारी के परिवार को, उसके परिजन जितने भी, उन्हें ये दुख सहने की हिम्मत दे भगवान, और जो रेपिस्ट हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा और फांसी होनी चाहिए। सज़ा जा रही है, बुक्स लगा दी सारी, अब पानी की बोतल तो तोड़ दी, अब इसी पे ले जाना है ना, हॉट बोतल आर्मी से है ये। उनसे आते ही टीवी लगा दी फिर से, और वहाँ से देख बॉडीगार्ड। चलो बांधो इसको, वापस नहीं सारे में घूमेगा ये। तो हे गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना किचन में, और गुन्नू और ब्रूनो दोनों सो रखे हैं। गाइस, मैंने यहाँ पे ये भिंडी की सब्जी, प्याज डाले हुए इसमें आज, तो ये भिंडी की सब्जी, और साथ में यहाँ पे करेले बन रहे हैं मेरे, दो सब्जी बना रही हूँ। गुन्नू के पापा को करेले खाने थे, इसलिए मैंने। अज्जू गया है सुबह से हॉस्पिटल, अभी तक उसका नंबर नहीं आया है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी कि वहाँ पे। तो और गुन्नू के पापा के मम्मी पापा, तो गुन्नू के पापा की शादी भी नहीं हुई थी तब उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो अचानक, मैंने जितना मेरे को पता है, जितना लोग बोलते हैं कि मम्मी की ना तबीयत ख़राब थी गुन्नू के पापा की, तो तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो इनकी शादी, मतलब मेरी और गुन्नू के पापा की शादी से पहले गुन्नू की दादी चल बसी थी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो वो जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। तो गुन्नू ने तो अपने दादा दादी देखे भी नहीं है। फिर जो गुन्नू के पापा थे, जो मेरे ससुर थे, तो वो भी शादी के बाद कुछ टाइम ही बाद गुजर गए थे, क्योंकि उन्हें भी पैरालाइजिस थे ना वो, तो उनको भी अटैक आया था, तीसरा अटैक। तो तीसरे अटैक में तो आपको पता है कोई बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो कुछ टाइम बाद उनके पापा की डेथ भी हो गई थी, उनके चल बसे थे मेरी शादी के कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद मैं 15 दिन रही थी ससुराल में। मेरे पेपर चल रहे थे ना सेकंड ईयर के, तो मैं वापस आ गई थी वहाँ से पेपर देने के लिए। तो पेपर के कुछ टाइम बाद फिर मैं यहाँ पे रही पेपर के लिए, क्योंकि पेपर टाइम में बहुत गैप होते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था, 1-2 महीने हो गए थे। तो उसके पापा, इनके जो मेरे ससुर हैं जो, वो भी बहुत 1-1.5 मंथ बाद ही मेरी शादी के वो भी चल बसे थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खीर बना दी है कान्हा भगवान जी के लिए, भोग के लिए, क्योंकि और सब्जियाँ तो प्याज डाल रखे ना मैंने उनमें, तो मैं वो भोग नहीं चढ़ा सकती, तो इसलिए मैंने आज खीर का भोग लगाऊंगी कान्हा को। और ये तोरी की सब्ज़ी मैं सुबह के लिए काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं लगेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है, टाइम हो। गाइस, मैंने यहाँ पर सारी डिशेस तैयार कर दी है, सब्जी 2 बना दी और कान्हा जी के लिए मैंने खीर बना के रख दी है। गुन्नू के पापा का फ़ोन आया था, वो भी आने वाले हैं, पर आएंगे तो दुकान जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सामान करा रखा था, तो सामान लेके आएंगे। और ये दोनों अभी उठे नहीं है, तो 55 हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ यार उसे भूख लग गई होगी। तो कान्हा का भोग तो मैंने तैयार कर दिया, तो पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, फिर डॉगी को दे देती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे गुन्नू उठ चुकी है बड़ी मुश्किलों से, तो गुन्नू उठ गई है, और इसको पता चल गया, गुन्नू के पापा की आवाज़ सुनाई दे गई, तो चुपचाप से बैठ गया। ये देखो, तो यहाँ पे गुन्नू के पापा पधार चुके हैं, घर भीगते भागते। ये 9
और हालत तो देखो जरा, सारे भीग भीग के। बारिश से तो बाइक वालों के बुरे हाल हैं, भीग भीग के। बारिश ने इतना परेशान करके रख दिया हमको। गाइस यहाँ पे पापा मम्मी हैं और यहाँ पे कन्नू सोने की तैयारी में। और यहाँ पे हमारा खाना भी लग चुका है। बाहर दिखाती हूँ, मैं तो अंदर हूँ। अब वहाँ पे आराम से लेटा है। इसने मम्मी ने भी डांटा। ये पता नहीं क्या है, ये सच से वो है दलिया, ये हमारी भिंडी, वो हमारा करेला, जो कि ये मैं कतई नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को ऐसे कटे अच्छे नहीं लगते। और इसमें हमारी प्रिय रोटी। तो गाइस हमारा डिनर हो गया है और टाइम हो गया है 10:30। तो गाइस यहाँ पे फाइनली अज्जू आ चुका है। तो फिर से पट्टी कर दी? हाँ फिलहाल। क्यों? निकाल लेना कुछ शनिवार में। शनिवार तो आज ही है वीडियो जो इसमें पड़ा था। तो गाइस आप ही देख सकते हो, इसके हाथ में उंगली में जो वायर पड़ी थी। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी वायर। तो गाइस ये देख सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी वायर पड़ी थी अज्जू के अंगूठे में। दिखा तो कैसे नहीं, कितने बड़े बड़े तार हैं। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग अपना एंड करते हैं। तो आई होप गाइस आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस कल आपसे एक नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।